गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.3। सो फ्रेंड्स, दिस इज चैप्टर 9 मेंसुरेशन। दोस्तों, हेयर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, वी विल फाइंड इट द फार्मूला। अमाउंट ऑफ स्पेस is occupied by a थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट is called its volume। एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, उसमें जितना भी वो स्पेस लेता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। फॉर एग्जांपल बच्चों देखिए, ये एक ग्लास टम्बलर है, ठीक है, स्टील का ग्लास है। इसमें देखिए हमने जितना पानी भरा है, तो ये जितना इसमें ये जो इसका जितना इस खाली ग्लास ने, ये खाली ग्लास है, इसने जितना स्पेस लिया है, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। और कैपेसिटी भी होता है दूसरी चीज़। कैपेसिटी क्या है? इसमें हम जितना पानी भर सकते हैं। मान लीजिए हमने 250 ml पानी भर सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। ये वॉल्यूम है, जितना इसने जगह लिया और जितना इसमें सामान आ सकता है, यानी कि पानी जितना आया या दूध जितना आएगा, वो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स दैट वॉल्यूम एंड कैपेसिटी बोथ आर सिमिलर थिंग्स। थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसमें जैसे 250 ml वाटर आया, तो ये इसकी कैपेसिटी हो गई 250 ml, है ना। और जैसे इसका जो वॉल्यूम है 250 ml है, मतलब इसमें कि 250 ml ये जगह घेरता है। Here, with the help of small cubes, it is teaching us how to find the volume of a cuboid, ठीक है। So we will try to find how the formula of the volume of cuboid. So here the cuboid, it is a cuboid, ठीक है। ये देखिए क्यूबॉइड जैसा है, क्यूबॉइड है ये, इसकी लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, ये बेस एरिया है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। So L into B into H, unit cube will be the volume of a cuboid. And friends, here it is cube. What is a cube? Cube is a special kind of cuboid in which all the sides are equal. Hence, the volume of a cube is length into and length, because L into breadth, length and breadth और height बराबर होती है क्यूब में, है ना। एंड फ्रेंड्स ऑल्सो सिलेंडर, देखिए ये एक पेंसिल है, ये भी सिलेंड्रिकल है। ये एक पेन है, ये भी एक सिलेंड्रिकल है। आप जो घर में एलपीजी सिलेंडर बोलते हैं ना, तो वो सिलेंड्रिकल होता है। हैंस द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सो एरिया ऑफ बेस देखिए यहाँ पे, ये एरिया इसका ये हो गया, ये जो सर्कल है। सो एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर एंड इसकी हाइट h। सो पाई आर स्क्वायर h यूनिट क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ एनी सिलेंडर। And in the starting I told you about the volume and the capacity। volume और capacity क्या होता है? देखिए, both are not more difference। volume refers to the amount of space occupied by an object and capacity refers of the quantity that a container hold, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है। जैसे आप घर में, आपके यहाँ टंकियाँ होती हैं पानी की। सो 1 मीटर क्यूब यानी 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट की यदि आप एक टंकी लेंगे तो उसमें 1000 लीटर उसकी कैपेसिटी हो जाएगी, उसमें 1000 लीटर वाटर आएगा। ऐसे यदि आप एक छोटा सा क्यूबिकल बॉक्स लेंगे या कोई कंटेनर लेंगे जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा और उसमें 1 लीटर वाटर आएगा, ठीक है। तो इससे आप कैपेसिटी भी टंकियों की निकाल सकते हैं। दोस्तों, अभी जो हमने देखा उसको मैंने शॉर्ट में आपके लिए यहाँ पे लिखा है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ एक हमने क्यूबॉइड बना दिया लेंथ, ब्रेथ और हाइट का। सो एरिया ऑफ बेस, ये बेस एरिया हो जाएगा L इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट इंटू H, ओके। सो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ लेंथ इंटू लेंथ, L क्यूब या A क्यूब जो भी दिया है, ठीक है, और यूनिट क्यूब, क्योंकि क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब बराबर होता है। थर्ड इज़ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। देखिए, अभी आपको बताया था एक ऐसा ये सिलेंड्रिकल जैसा ही एक पेंसिल है। सो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट मीन्स पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। बेस एरिया है ये। सो ये इसका यूनिट क्यूब, इसका वॉल्यूम आ गया। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्यूबिकल बॉक्स आ गया है ना, क्यूबिकल बॉक्स आ जाता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। इसका यदि वॉल्यूम हो जाता है 1 मीटर क्यूब, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इसमें कितना पानी आएगा, 1000 लीटर, ठीक है। तो ऐसे करके हम आसानी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आगे कुछ हमें वॉल्यूम निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है।
उसको करिए, समझिए, आसान है, ठीक है। अभी देखिए एक्सरसाइज 9.3 यहाँ शुरू होती है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, ये एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया है, ठीक है। इन विच, जैसे घरों में टंकियाँ होती हैं, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम, मतलब कि ये जो 3 सिचुएशन दी है इसमें कौन सा सरफेस एरिया की बात कर रहा है और कौन सा वॉल्यूम की बात कर रहा है, ये देखते हैं। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, तो कितना ये होल्ड कर सकता है वाटर या जो भी चीज़ डालें, तो वो वॉल्यूम की बात कर रहा है, मतलब कितना पानी इसमें आप भर सकते हो सिस्टर्न में या टंकी में, ठीक है। एंड सेकेंड, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, कितना सीमेंट बैग लगेंगे इसको प्लास्टर करने में चारों तरफ, तो ये सरफेस एरिया की बात कर रहा है। थर्ड है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, यदि हम इसके वाटर निकाल के छोटे छोटे सिलेंड्रिकल टैंक में भर रहे हैं तो कितने सिलेंडर लग जाएंगे, तो ये भी वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज़ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 2 सिलेंडर्स दिए हैं ए और बी, इसमें ए की जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, हाइट 14 सेंटीमीटर है, और बी की जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर है। अब क्या बोल रहे हैं, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर। अब ये बोल रहा है विदाउट कैलकुलेशन आप बताइए किसका वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये बड़ा दिख रहा है तो मैं तो कहूँगा कि बी का ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा। फिर ये क्या बोल रहा है, अब इसको हमको चेक करना है, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। अब हमको वेरीफाई भी करना है मेथड के द्वारा कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ए का वॉल्यूम ज़्यादा है या सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा है। फिर सेकेंड क्या करना है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। तो मान लीजिए सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या बी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत मज़ेदार है। दोस्तों देखिए यहाँ पे सिलेंडर ए और सिलेंडर बी फिर से बनाया है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, हमने एच यहाँ बड़ा लिख लिया है क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है और रेडियस इसकी जिसकी डायमीटर 7 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 7/2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ऐसे ही अब इसका देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए निकालेंगे तो ये इसको जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 77 × 11 यानी कि 847 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया सिलेंडर ए का। सिलेंडर बी के वॉल्यूम को निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे रेडियस इसकी बड़ी होगी 14/2 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है, तो हम वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 7 हो जाएगा 7 स्क्वायर और 7 से 7 कट हो जाएगा मीन्स 22 × 49, 7 स्क्वायर मीन्स 49। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 × 49 की 1078 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियरली हेयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज़ ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, ठीक है। अभी देखिए हमने यहाँ लिखा भी है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज़ ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। अब हम देखिए चेक करते हैं कि क्या सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया निकाल लेते हैं हम इसको, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। इसकी वैल्यू हम पुटअप करेंगे, यहाँ पे आर कितना था 7/2 और हाइट कितनी थी 14 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी वैल्यू पुटअप करके 7 से 7 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, है ना। 22 × 7 + 28/2 यानी कि 35/2 मीन्स 35 × 11 मीन्स 385 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होगा सिलेंडर ए का। सिलेंडर बी का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। यहाँ पे रेडियस बड़ी है ना तो हम उसकी वैल्यू हम 7 रख देंगे 14/2 यानी कि 7। अब हम 7 से 7 कट करेंगे मीन्स 22 2 × 44 × 14 मीन्स 596 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आप यहाँ यू कैन सी क्लियरली हेयर दैट द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज़ ग्रेटर देन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। तो यहाँ प्रूफ हो जाता है यस इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम दिस क्वेश्चन दैट इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज़ ग्रेटर देन वॉल्यूम ए देन total surface area of volume B cylinder B will be bigger than total surface area of cylinder A, है ना आसान और मज़ेदार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबाइड हुज बेस एरिया इज़ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज़ 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर क्या किया, एक क्यूबाइड का बेस एरिया दे दिया है और उसका वॉल्यूम दे दिया है 900 सेंटीमीटर को, हमको हाइट निकालना है। आइए करते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर हमने कुछ ऐसा बनाया है, ये लेंथ है ब्रीथ है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस एरिया निकल आएगा लेंथ इंटू ब्रीथ और हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम निकल आएगा। सो लेट द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर एंड द बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज बेस एरिया इंटू हाइट
अब देखिए हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की वैल्यू रख दिया हमने 900 सेंटीमीटर क्यूब इंटू एल इंटू बी। एल इंटू बी क्या है, बेस एरिया, इंटू एच, हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो एच इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम कट करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, सेंटीमीटर बचेगा और 8 जीरो से जीरो कैंसिल, 18 5 सा 90 मीन्स हाइट इसकी फ्रेंड्स कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। है ना आसान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ये एक बड़ा क्यूबॉइड बॉक्स दिया है और पूछा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड में, इस बड़े क्यूबॉइड में 6 सेंटीमीटर साइड वाले कितने क्यूब आ जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने एक बड़ा क्यूबॉइड बनाया है, लेंथ ब्रीथ और हाइट इसके यहाँ पे दिया है। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर है और यहाँ पर एक क्यूब है छोटा सा 6 सेंटीमीटर साइड वाला। सो नंबर ऑफ क्यूब्स फिट इनसाइड बिग क्यूबॉइड विल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूबॉइड इज इक्वल टू अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। सो हमने देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट लिख दिया है और वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6। अब हम 6 से 60 को कट करेंगे तो 10 आ जाएगा। व्हेन वी कट 54 फ्रॉम 6 इट विल गिव 9 and we cut 30 from 6 it will give 5. So when we multiply all of them together it will comes 450 cubes। मतलब कि इस बड़े क्यूबॉइड में छोटे क्यूब जो होंगे 6 सेंटीमीटर साइड वाले 450 क्यूब्स आ जाएंगे। है ना आसान। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.5 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखिए, ये जो सिलेंडर है इसमें जिसका वॉल्यूम 1.5 मीटर में दिया है मीटर क्यूब में, और जो उसका डायमीटर है वो 140 सेंटीमीटर है। तो हम डायमीटर को रेडियस में रेडियस निकाल लेंगे 70 सेंटीमीटर मीन्स 0.7 मीटर। ठीक है, आइए इसको करते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिस इज़ द गिवन सिलेंडर, वॉल्यूम इज़ 1.554 मीटर क्यूब। ये हाइट हमको फाइंड करना है। डायमीटर इज़ 140 सेंटीमीटर यानी कि 70 सेंटीमीटर उसकी रेडियस आ जाएगी यानी कि 0.7 मीटर। ठीक है, अभी देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ 1.54 मीटर क्यूब, है ना। अब लेट हाइट इज़ h मीटर, तो हमने वॉल्यूम का यहाँ पे फार्मूला लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब। हम यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे आर की भी एच की भी। तो आर कितना 0.7 मीटर, है ना, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर को। ठीक है, 70 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 सो 0.7 मीटर या 0.70 मीटर। अभी हम देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, 22/7 पाई की वैल्यू रख दी हमने, ये 7/10 लिख सकते हैं 0.7 को, फिर हम 7/10 लिखेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इंटू एच। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, एच एज इक्वल टू ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पे, तो 154/100 इंटू 10 इंटू 10 ट्रांसपोज होकर 10 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 22 इंटू 7 आ जाएगा। अब देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 22 इंटू 7 से 154 कैंसिल होगा तो 1 आएगा। तो यानी कि इसकी हाइट फ्रेंड्स कितनी आ गई, इस सिलेंडर की हाइट आ गई h इक्वल टू 1 मीटर। है ना मज़ेदार। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ मिल्क टैंक इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। देखिए एक मिल्क टैंक आपने चलता देखा हो, ऐसा जो दूध के ट्रक आते हैं ऐसे अमूल वगैरह के, वो लेके ऐसे दूध जाते हैं। ठीक है, हुज रेडियस इज़ 1.5 मीटर। इसकी रेडियस जो है वो 1.5 मीटर है और लेंथ 7 मीटर है। लेंथ यानी कि इसकी हाइट 7 मीटर है क्योंकि सिलेंडर का सिलेंडर है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर कितना मिल्क इस टैंक में आ जाएगा वो निकालना है। हम इसमें यूज़ करेंगे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर का। ठीक है, तो हमको समझ में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए दोस्तों ये मिल्क टैंक बनाया है, इसकी हाइट या लेंथ जो भी है 7 मीटर है। यहाँ हाइट जो होगी वो लेंथ होगी, है ना, लेंथ है वही इसकी हाइट है, और जो रेडियस है 1.5 मीटर है। सो वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 1.5 स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, 22/7, 7 में से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1.5 इंटू 1.5 2.25 आ जाएगा एंड वी मल्टीप्लाई 22 इंटू 2.25 मीन्स 49.50 मीटर क्यूब इस टैंक का वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, यानी कि 1 मीटर क्यूब 1 मीटर लेंथ ब्रीथ और हाइट का यदि कोई बॉक्स हो तो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। अब यदि 149.50 मीटर क्यूब का कोई सिलेंडर है तो कितना पानी आएगा, कितना मिल्क आएगा, 1000 लीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49,500
लीटर टोटल मिल्क आ जाएगा इस मिल्क टैंक में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज़ डबल्ड, एक क्यूब है उसकी एज डबल कर दी जाती है, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, उसका सरफेस एरिया कितने टाइम्स बढ़ जाएगा और उसका वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये एल लेंथ का जो है क्यूब है, इसका हमने डबल कर दिया है, इसका एज डबल कर दिया है। ठीक है, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब 6L² होगा सिंपली, लेकिन जब हम इसका लेंथ है वो 2L कर देंगे तो ये 4L² यानी कि 24L² हो जाएगा। सो ये कितने टाइम्स बढ़ गया, 24L² से 6L² से डिवाइड किया हमने तो 4 टाइम्स, यानी कि ये जो बड़ा क्यूब बना है वो छोटे वाले क्यूब से 4 टाइम्स बड़ा उसका एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सेकंड है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कितना है, L³ होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब 2L हो जाएगा L की जगह, मीन्स 8L³। अब हम इसको रेशियो ले लेंगे तो 8 टाइम्स, यानी कि जो बड़ा क्यूब है वो छोटे क्यूब से 8 टाइम्स बिगर होगा उसका वॉल्यूम। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज में एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिए, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर, एक क्यूबॉइडल रिजर्वायर है बड़ा सा, उसमें पानी आ रहा है एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, कितने कितने क्या रेट है उसके पानी का इसमें भरने का, एक मिनट में 60 लीटर पानी इसमें भर जाता है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज़ 108 मीटर क्यूब, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसमें कितना कैपेसिटी है, इसका 108 मीटर क्यूब है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर, कितनी देर में ये रिजर्वायर भर जाएगा। तो हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस रिजर्वायर का जो है वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए, टाइम टेकन टू फिल रिजर्वायर, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर अपॉन रेट ऑफ फिलिंग। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर 108 मीटर क्यूब है और रेट कितना है इसमें भरने का, 60 लीटर वाटर पर मिनट। तो अब हम देखिए 108 मीटर क्यूब को लीटर में बदल देंगे, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई किया हमने, कैसे, क्योंकि हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो हमने यहाँ पे सीधा 1000 लीटर का मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको कट किया तो 18 आया, मतलब कि 1800 मिनट में ये रिजर्वायर पूरा भरेगा। 1800 मिनट है, इसको हम हावर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो 30 आवर्स, यानी कि इस रेट से 6 लीटर पर मिनट से 30 आवर्स में ये जो रिजर्वायर है वो भर जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर 9 मेंसुरेशन पूरा होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको देखिए सरफेस एरिया और इसका ये व्हाट वी हैव डिस्कस्ड में एक यहाँ पे इसका एक समरी दी है, आप इसको लिखें, समझें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करें। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, बाय।